हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम अब आज ऐसी चीज़ लेकर आए हैं, पूरे YouTube पे किसी ने ये वीडियो नहीं बनाई हुई। इस गाड़ी का जो ABS का प्रॉब्लम है इसके बारे में हम डिटेल जानकारी आपको देने वाले हैं। आपका जब ये आपका पंप कभी काम करता है कभी छोड़ देता है, इसमें दिक्कत आती है एबीएस मोटर की। तो आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि एबीएस की मोटर रिप्लेस कर दो, एबीएस की मोटर ख़राब है। पर ये प्रॉब्लम एबीएस मोटर की नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम किसकी वजह से आती है और क्यों आती है। आपको पूरी एबीएस मोटर रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं। एबीएस मोटर 13-14 हज़ार रुपये की है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसमें दिक्कत क्या आती है। तो सबसे पहले हम ऊपर का मास्टर सिलेंडर कंप्लीट खोल के ले लेंगे। इसे खोलने के बाद इसके जो ब्रेक स्विच के वायर है उसे हटा देंगे। इसके ऊपर के जो स्क्रू है उस स्क्रू को खोल के ले लेंगे। इसमें दिक्कत क्यों आती है? तुम इसमें कभी .3 ऑयल यूज़ करते हो, कभी लोकल ऑयल यूज़ करते हो, कभी जल्दी ऑयल नहीं बदलते हो। इसकी वजह से इसके अंदर की जो मास्टर सिलेंडर की रबर है, एक तो वो बड़े हो जाते हैं, नहीं तो छोटे हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि वो एयर छोड़ देती है किट। और एयर छोड़ने की दिक्कत खाली ऊपर के किट में ही नहीं आती है। कभी कभी आप ऊपर की मास्टर सिलेंडर किट रिप्लेस कर देते हो तो भी प्रॉब्लम नहीं निकलती है। पर प्रॉब्लम खाली ऊपर के किट में नहीं आता है, नीचे के ओरिंग किट में भी आता है। जब नीचे का ओरिंग किट में पिस्टन एक फ्री और एक जाम होगा तो वो टाइम पे जब वो जाम पिस्टन है वहाँ पे आने के बाद ब्रेक जाम लगता है। पर जब वो फ्री पिस्टन है उन्हें और वर्क करने के बाद वो एयर छोड़ देता है। उसकी वजह से ऊपर के और नीचे के दोनों ही किट में कभी कभी प्रॉब्लम आता है। कभी खाली नीचे के किट में प्रॉब्लम आता है, कभी खाली मास्टर सिलेंडर में प्रॉब्लम आता है, तो कभी कभी खाली एयर का प्रॉब्लम आता है। तो इसकी स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल्स वीडियो समझेंगे हम कि ये बेस मोटर का काम कैसे ठीक करना है। तो ये बेस मोटर कौन से कंडीशन में बंद होती है? बेस मोटर जब आवाज़ ना करे ब्रेक मारने के बाद तो समझ जाना कि ये बेस मोटर ख़राब हो गई है। ये बेस मोटर तो आवाज़ कर रही है पर आपके ब्रेक में खाली कभी लूज चल रहा है, कभी टाइट चल रहा है, कभी एयर छोड़ रहा है, कभी पकड़ रहा है। इसका मतलब आपके मास्टर सिलेंडर में नहीं तो नीचे के ओरिंग किट में प्रॉब्लम है। तो आपको बताएंगे इसे करना कैसे है। तो पैसा हम सबसे पहले हम इस मास्टर सिलेंडर किट को बाहर निकाल के देखेंगे कि इसमें दिक्कत है या नहीं है। तो इसका लॉक निकालने में थोड़ी परेशानी होती है, पर संभाल के लॉक निकालना है। कहीं क्रैचेस नहीं गिरने चाहिए और ना ही मास्टर सिलेंडर ख़राब होना चाहिए। इसे निकालने के बाद थोड़ा लॉक ऊपर निकल जाएगा तो खींचने के बाद वो ऊपर किट के साथ आ जाता है। पर थोड़ी निकालने में दिक्कत करता है ताकि इसमें लॉक पकड़ बैठने को भी ज़्यादा जगह नहीं रहती है, कम जगह रहती है। उसकी वजह से इसे थोड़ा खोलने में दिक्कत होती है। तो लॉक निकलने के बाद थोड़ा ऊपर खींचेंगे किट को तो भी निकल जाएगा। तो देख सकते हैं इसे पकड़ के ऊपर खींचने के बाद लॉक किट के साथ ऊपर आ जाएगा। थोड़ा लॉक में से निकल गया तो तो ये किट निकल गई है। तो इसके किट में ही फॉल्ट है। देख सकते हैं लोकल ऑयल यूज़ करने की वजह से बहुत दिन ऑयल यूज़ नहीं किया है तो ये किट गल गई है और इसके रबर है वो छोटे हो गए हैं। तो इसकी वजह से ऊपर के किट में तो फॉल्ट है ही, ये भी एयर छोड़ देती है। अब इसके बाद हमें नीचे का जो मास्टर सिलेंडर, नीचे का जो पिस्टन किट है, ओरिंग किट है, उसे चेक करना पड़ेगा। तो हम इसे खोल दिया है, बाद में हमें इसे क्लीन करके लेना पड़ेगा। अब उसके नीचे के सिलेंडर किट को खोल के देखेंगे कि नीचे कोई दिक्कत है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें इस एयर का बोल्ट को हटाना पड़ेगा। ये भाई ने किया क्या था, तो 2 पाइप लगाए थे और इसके जो पाइप था उससे एडिशनल पाइप लगा के इस बाइक का बाईपास कर दिया था। पर बाईपास करने के बाद भी प्रॉब्लम नहीं निकली, ताकि इसकी प्रॉब्लम दूसरी ही थी। तो हम वो एक्स्ट्रा लगाया वाला पाइप हटा देंगे और जो कंपनी का एबीएस है उसे ही चालू करके ले लेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा लगाया वाला पाइप हमारे कुछ काम का नहीं है और ऐसा बाईपास करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको कुछ दिक्कत आई भी एबीएस मोटर में बाईपास करने की ज़रूरत गिरे तो एक्स्ट्रा पाइप लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो बाईपास उसी पाइप में से बाईपास कर सकते हो। उसकी वीडियो भी हम बहुत जल्दी बना के डाल देंगे। तो हम इसे खोलने के लिए सबसे पहले इस प्रेस रिवेट को निकाल देंगे। उसके बाद ये जो पिन है क्वार्टर पिन को बाहर निकाल देंगे। ये पिन निकालने के बाद उसके पैड को बाहर निकाल देंगे। और इसे निकालने के लिए पिस्टन को आपसे कहीं बाहर जाके निकालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, इजीली निकल जाते हैं। पकड़ से खींचने का नहीं है, उसे क्रैचेस गिरने नहीं देना है। सब चीज़ आसानी से करना है, क्योंकि ये पार्ट ज़्यादा क्रिटिकल रहते हैं, नाजुक पार्ट रहते हैं। अगर आप पिस्टन को क्रैचेस गिरेंगे तो पिस्टन लॉक हो जाएगा, आपका डिस्क जाम होने की दिक्कत आएंगी। तो इसके लिए हमें करना क्या है, तो सबसे पहले हमें पेट्रोल का एक छोटा सा पाइप का टुकड़ा लेना है।
और उस पाइप के टुकड़े को ये एयर के बोल्ट में लगा देना है, जिससे ऑयल अंदर जाता है, पाइप लगता है उस बोल्ट में, तो ये बैठता नहीं है जल्दी। तो उसे थोड़ा पकड़ से घुमाना है ताकि उसमें थोड़े थ्रेड के साथ अंदर टाइट होते हुए जाए, और जब हम इसे एयर मारे तो वो बाहर नहीं निकले। तो इसे थोड़े पकड़ से हम टाइट कर देंगे ताकि वो फिक्स बैठ जाए, और आपको बताएंगे कि कैसे कैसे इसे निकालना है। तो इसे पकड़ से घुमाने के बाद इसे थ्रेड गिरेंगे, थ्रेड गिरने के बाद वो आसानी से अंदर चला जाएगा। तो ये जल्दी बैठता नहीं है, बैठने में दिक्कत करता है, पर फिक्स बैठना चाहिए, इसका भी ध्यान देना चाहिए ताकि ईयर मारते टाइम उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो बैठता है पर थोड़ा दिक्कत करता है, तो बैठने में थोड़ा है। देख सकते हैं वो बैठ गया है। अब इससे हमें एयर से बाहर निकल सकते हैं आसानी से, आपको दिखाएंगे कितना आसानी से निकल जाता है। तो उसे पिस्टन के पास एक पैड लगाना है ताकि वो प्रेशर से निकल के भागना नहीं चाहिए, कहीं उंगली को नहीं लगना चाहिए और किसी को लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत प्रेशर से बाहर निकलता है वो। तो इसमें एयर मारना है पकड़ के। तो एयर मारने के बाद देख सकते हैं पिस्टन आसानी से बाहर निकल गए। अब पैड को हटाना है और नॉर्मली पकड़ से बाहर तुम खींच के निकालेंगे तो निकल जाएंगे। पकड़ से क्रैच नहीं गिरना चाहिए, आसानी से निकल जाता है। ये देखो एकदम आसानी से ये निकल जाता है, उसे ज़्यादा खींचम खाच करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके ओरिंग को बाहर निकालना है। इसके ओरिंग में भी फॉल्ट है, इसकी ओरिंग किट भी पूरी तरह से जाम हो गया है। एक पिस्टन फ्री था, एक पिस्टन जाम हो गया है। तो इससे ओरिंग को बाहर निकाल के दिखाएंगे आपको कि ओरिंग कैसी कंडीशन में। ओरिंग की पूरी कंडीशन ख़राब है, और स्टेप बाय स्टेप पूरे ओरिंग निकाल देंगे, क्योंकि नीचे के ओरिंग को कुछ नहीं होता है। ऊपर का जो सी ऊपर की ओरिंग रहती है, उस ऊपर के ओरिंग में ही मेन जाम की दिक्कत आती है। वही नीचे की जो ओरिंग है, और ऑयल बाहर नहीं आना चाहिए, उसकी वजह से नीचे की ओरिंग दी है, और पिस्टन जाम के लिए ये ऊपर की ओरिंग दी है। तो देख सकते हो ऊपर की ओरिंग कैसी कंडीशन ख़राब है, इसमें पूरा चिकड़ जाके जमा हुआ है, उसकी वजह से वो ख़राब हो गया। तो नीचे की वरिंग में नहीं ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, ऊपर के वरिंग में कोई भाई ऊपर की वरिंग निकाल देता है, नीचे की वरिंग डालता है और देखता है फ्री चलता है। तो भाई वैसा फ्री नहीं होता है वो, कभी कभी लग बाय लग एक आध बार फ्री चलता है, पर जब आप गलती से कभी ब्रेक मारोगे तो वो छोड़ेगा नहीं, और छोड़ेगा नहीं तो वो सामने वाला गिर भी सकता है। इसकी वजह से इसका पूरा किट रिप्लेस करना है, कहीं भी उसको जुगाड़ नहीं करना है और कहीं भी अल्टर करने की ज़रूरत नहीं है। और ओरिंग किट ओरिजिनल ही यूज़ करना है, और मास्टर सिलेंडर किट भी ओरिजिनल यूज़ करना है। लोकल पार्ट से आपके फॉल्ट नहीं निकलेंगे, और काम करते टाइम सब प्रोफेशनली काम करना है। कोई अल्टरनेट कोई लोकल का पार्ट ला के डालना, वो चीज़ नहीं करना है। पार्ट थोड़े महंगे हैं, क्योंकि इसका पूरा जापान का सप्लाई आता है, उसकी वजह से पार्ट महंगे। कुछ पार्ट जापान के आते हैं, कुछ इंडोनेशिया के आते हैं, उसकी वजह से ये पार्ट थोड़े महंगे रहते हैं, पर क्वालिटी भी वैसी ही रहती है। ये देख सकते हैं ये रबर भी सबसे ज़्यादा ख़राब हो गया है। अब इसे क्लीन करके ले लिया है हमने। अब सबसे पहले इसके मास्टर सिलेंडर को डाल देंगे हम। तो ये मास्टर सिलेंडर किट है, इसकी प्राइस है 535 रुपये, और ये जापान से आता है। तो उसकी जो रबर है वो रबर छुट्टी आती है, उस रबर को हमें मास्टर सिलेंडर में बिठाना पड़ता है, और बिठाते टाइम ध्यान देना पड़ता है। एक रबर का अंदर का जो होल है वो बड़ा रहता है, और दूसरे रबर अंदर से छोटा रहता है। तो छोटा वाला रबर सामने बिठाना है और बड़ा वाला रबर पीछे बिठाना है, और इससे बिठाते टाइम ग्रीस लगा के बिठाना है, ताकि उसे बिठाते टाइम दिक्कत नहीं होनी चाहिए और कटना नहीं चाहिए। कभी कभी वो बिठाते टाइम ही फटने की फट सकता है, उसकी वजह से उसे ग्रीस लगाना है, और ग्रीस लगा के आसानी से खींच लेना है। वो आसानी से खींचने में आ जाएगा, नहीं ना ग्रीस लगाओगे तो आसानी से। और लगाते टाइम ग्रीस लगाओ, और बाद में थोड़ा ग्रीस कम करो, ताकि वो कभी कभी ग्रीस ज़्यादा रहने की वजह से वो एयर नहीं पकड़ती है और जल्दी ब्रेक नहीं आता है। और ब्रेक नहीं आता है तो दोबारा से खोलना पड़ता है, उसकी वजह से बाद में पहले ग्रीस लगाओ बिठाने तक, बाद में उसका ग्रीस निकालने की कोशिश करो। तो इसे थोड़ा पकड़ की जो नोक है, ये लॉक पकड़ की नोक छोटी रहती है, उसकी वजह से उस नोक पकड़ के एक नोक से थोड़ा एक साइड लगा के थोड़ा थोड़ा घुमा के लेंगे, तो कि आगे फिसल जाएगा और बैठ जाएगा, वो लॉक में जाके बैठ जाएगा। तो वो बैठने के बाद इसे ग्रीस इसलिए लगाना है क्योंकि ये खींचते टाइम कभी कभी टूटने की दिक्कत आती है, तो उस ग्रीस की वजह से वो फिसल के बैठ जाता है। तो बैठ गया है। अब सामने का जो रबर है वो छोटा रहता है, उसका रबर अंदर का होल छोटा रहता है। सेम रबर रहते हैं पर अंदर का होल छोटा रहता है।
तो इसे ये देख सकते हैं थोड़ा भी ये आसानी से बैठ जाता है, खाली पीछे का ही थोड़ा दिक्कत देता है। तो इसे थोड़ा ग्रीस लगा के खींचोगे तो भी वो उसकी जगह पे लॉक हो जाएगा। देख सकते हैं ये जगह पे लॉक हो गया है। अब इसे थोड़ा और ग्रीस लगाना है और मास्टर सिलेंडर के अंदर लगाना है। ग्रीस खाली बाहर की बाजू लगना चाहिए, अंदर के रबर के अंदर नहीं जाना चाहिए। और गलती से गया भी तो उसे निकाल दो, रबर के अंदर गया वाला ग्रीस, क्योंकि वो रबर के अंदर के बाजू जाएगा तो ये पकड़ने में दिक्कत करेंगे। देख सकते इसे हमने निकाल लिया अंदर के बाजू। अब इसके स्प्रिंग को लगाना है और स्प्रिंग को लगा के इसे अंदर पुश करना है। और अंदर पुश करते टाइम ध्यान रखे कि वो कभी कभी पुश करते टाइम भी रबर कटने की दिक्कत आती है। तो इसे पुश करते टाइम पहले घुमाना है, घुमाने के बाद दोनों रबर अंदर जाने तक घुमाना है। डायरेक्ट प्रेस करोगे तो रबर कट के नहीं तो फोल्ड होके अंदर जाता है। तो थोड़ा घुमाने के बाद जाएगा। अब पहले लॉक बैठाना है और लॉक बैठाने के बाद लॉक को नीचे प्रेस करोगे तो किट के साथ लॉक अंदर जाके पोजीशन उसकी जगह पे बैठ जाएंगे। नहीं, नॉर्मली पकड़ से खाली लॉक ऊपर की तरफ भी बैठा तो नीचे बैठाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर बैठा तो नीचे पुश करोगे तो नीचे की तरफ जाएंगे। तो देख सकते हैं ऊपर की तरफ बैठ गया है। अब नीचे थोड़ा पुश करेंगे तो नीचे की तरफ किट के साथ जाता है। बैठ गया ऊपर की तरफ। अब थोड़ा पुश करेंगे, ये देख सकते हैं आप, पुश किया तो लॉक नीचे की तरफ जाके उसके जहाँ उसकी जगह है वो जगह में जाके लॉक हो जाएगा। लॉक हो गया है। अब इसके ऊपर का डैश रबर रहता है वो रबर को लगा देना है। और इस रबर को भी बिठाते टाइम ठीक से बिठाना है, चारों तरफ से, ऊपर नहीं रहना चाहिए, कटना नहीं चाहिए, क्योंकि इस रबर से पानी अंदर नहीं जाना चाहिए, इसकी वजह से रबर दिया है। तो इस रबर को साइड से तो चारों तरफ से थोड़ा प्रेस करोगे तो वो भी उसकी पोजीशन पे उसकी जगह पे जाके लॉक हो जाएगा। अब इसे ग्रीस लगाना है और लीवर बोल्ट को भी ग्रीस लगाना है, ताकि लीवर बोल्ट भी जाम नहीं चलना चाहिए और इसने भी घसना नहीं चाहिए। अब लीवर को इसे बिठा के चेक करेंगे कि ये फ्री चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये भी फ्री चलना चाहिए, इसकी वजह से उसे ग्रीस लगाना ज़रूरी है। अब इस बोल्ट को लगा देंगे और बोल्ट को लगाने के बाद इसे टाइट करके लेंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह से टाइट करना है और पीछे की नट भी उसे लगा के नट को भी टाइट कर देना है। ये नट है पीछे की, उसे भी अच्छी तरह से टाइट करना है। अब ये फ्री चल रहा है, देख सकते एकदम फ्री चल रहा है और एयर भी पकड़ रहा है। अब बारी आती है इसके वरिंग किट की। और वरिंग किट भी ओरिजिनल कंपनी का जेन्युइन ही यूज़ करना है। इसकी प्राइस है 108 रुपया और ये ओरिजिनल ही यूज़ करना है। ये चीज़ भी लोकल नहीं जमती है। ये बाइक को जो चीज़ लोकल नहीं जमती है उस चीज़ का यूज़ नहीं करना है। तो ये रबरिंग बिठाते टाइम उस वरिंग को अच्छी तरह से ग्रीस लगाना है, ताकि ये ज़्यादा ग्रीस लगाओगे, चारों तरफ से लगाएंगे तो कभी गलती से अगर बैठे वाली भी नहीं रही, ऊपर से आप जब पिस्टन प्रेस कर रहे हो तो ग्रीस की वजह से उसकी जगह पे जाके वो लॉक हो जाएंगी। अगर ग्रीस नहीं लगाओगे तो जहाँ से बाहर है वहाँ से कट के अंदर चली जाएंगी और अंदर चलने के बाद आपका ब्रेक और दोबारा से जाम हो जाएगा और आप बोलेंगे, आप परेशान हो जाओगे कि अगर हमने तो वरिंग किट डाल दिया है तो भी इसका ब्रेक क्यों जाम हो रहा है। फिर कुछ कुछ कंडीशन में मैकेनिकल ऐसा बोलते हैं कि नहीं, ये पूरा किट ही, ये पूरा सिलेंडर ही ख़राब है, इसको ही बदलना पड़ेगा, पूरी असेंबली डालना पड़ेगी। ऐसी कुछ बात नहीं रहती है। आप डालते टाइम ध्यान नहीं देते हो और दोबारा से वो रबर कट जाती है, अंदर चली जाती है, उससे दोबारा से पिस्टन जाम हो जाता है। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। पिस्टन बैठाते टाइम ध्यान दे कि इसे अच्छी तरह से ओरिंग को अच्छे रिंग लगाना चाहिए ग्रीस। और पिस्टन अंदर डालते टाइम एकदम इजीली अंदर जाना चाहिए और वो भी घुमा के अंदर डालना है। डायरेक्ट सीधा पोजीशन में उसे प्रेस नहीं करना है। थोड़ा घुमाओगे तो वो रबर अगर बैठी भी नहीं होगी तो वो रबर अपनी जगह पकड़ेंगी और वो आसानी से चला जाएगा। अगर बिठाते टाइम पिस्टन आसानी से गया नहीं है तो इसका मतलब आपकी रबरिंग कट गई है, दोबारा आपको खोलना पड़ेगा। तो बिठाते टाइम आसानी से ही अंदर जाना चाहिए, इसे याद रखना है आपको। तो ये सब बिठाने के बाद पिस्टन को भी अच्छी तरह से ग्रीस मारना है। ग्रीस ज़्यादा हुआ तो भी कुछ दिक्कत नहीं आती है, एयर के बोल्ट से आपका पूरा ग्रीस बाहर निकल जाता है जितना ग्रीस आपने पहले लगाया था। तो ये देख सकते हैं
ज़्यादा बोले तो इतना भी कंडीशन में नहीं लगाना है कि अंदर जाके भी पूरा जमा हो जाए, ज़्यादा बोले तो थोड़ा ज़्यादा। देख सकते पिस्टन इजीली अंदर जाना चाहिए। देख थोड़ा हिलाया तो पिस्टन इजीली अंदर चला गया। अब इसे थोड़ा पकड़ से घुमाएंगे तो वो उस अपनी जगह पकड़ के लॉक हो जाएगा। देख सकते घुमाओगे तो आसानी से जाएगा। अगर घुमाया नहीं होता ना, वैसे ही प्रेस किया होता तो रबर कट जाती थी। तो इसकी वजह से उस पिस्टन को आसानी से नहीं बैठा, तो थोड़ा घुमाना है ताकि उसके साथ उसकी रबर की जगह पूरी अपनी जगह पकड़ ले और पिस्टन ईजिली अंदर हो जाए। तो देख सकते हैं दूसरा पिस्टन भी ईजीली ही जाना चाहिए। अगर ये ईजी नहीं जा रहा है तो उसे थोड़ा घुमाना है। देख सकते हैं अभी ये ईजीली जाने के लिए एकदम ईजी गया करके इसे घुमाने की जरूरत नहीं है। अब ब्रैकेट में अच्छी तरह से ग्रीस करके लेंगे ताकि ये ब्रैकेट में भी जाम होने के बाद आपका डिस्क जाम हो सकता है। और ब्रैकेट में भी जाम होने के बाद आपका डिस्क कभी जाम, कभी फ्री, कभी एयर छोड़ सकता है, क्योंकि ये ABS मोटर है। उसे थोड़ा भी कुछ लगा तो वो अपना काम प्रॉपरली करती है और उसको एयर छोड़ने के लिए वो तो ये ABS मोटर का फॉल्ट नहीं रहता, छोटे छोटे फॉल्ट को इसे ध्यान देना पड़ता है तो ये ABS काम करता है। आज उसके अंदर एयर भी जमा हो गया तो भी वैसा करता है। बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम है, उससे ये ABS प्रॉब्लम भी थी। और उस ABS का पूरा सर्विस अच्छी तरह से करोगे तो आपका ABS मोटर डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको 13-14 हज़ार रुपये नहीं डालने की ज़रूरत नहीं है, आपका ईजिली काम हो जाएगा। खाली टाइम ध्यान दो कि इसमें कौन सी चीज़ें ज़रूरी, पूरी ज़रूरी चीज़ें आपको हमने बता दी है। और उसका बाईपास मेथड, जब कुछ कंडीशन में मोटर ख़राब हो जाती है तो उसका भी बाईपास मेथड क्या है, तो वो बाईपास करने का वीडियो भी बहुत जल्दी हम डालेंगे। और बाईपास करने के बाद ना तो आपका रीडिंग बन गिरेगा, ना तो आपके ABS बन गिरेगा, ना तो आपका ब्रेक बन गिरेगा। आपका ABS भी बाईपास करने के बाद 80% चलेंगे। ऐसा बाईपास मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। कोई एडिशनल पाइप लगाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सब अपने कंडीशन में बन जाता है और कंपनी कंडीशन में बन जाता है। उसकी वीडियो भी जल्दी आपको डाल देंगे। जल्दी वो बाइक हमारे पास आ गई तो वो वीडियो बना के आपके लिए बहुत जल्दी डाल देंगे। देख सकते हैं ये पूरा रेडी हो गया है। अब इसे अपने अपनी जगहों पे बिठा के लेंगे। सबसे पहले इसका ब्रेक स्विच के दोनों वायर है, उस वायर को अपने अपनी जगह पे बिठा देंगे। इस सिलेंडर को यहाँ पे इसका क्लैम्प और उसके 2 8 नंबर के बोल्ट रहते हैं, उसे अच्छी तरह से टाइट करके बिठा देंगे। ये 8 नंबर के बोल्ट है, उसे अच्छी तरह से टाइट करके बिठा देंगे। अब सामने की पाइप है, उस पाइप को बिठा के ले लेंगे। तो ये सामने के बाजू का पाइप, ये देख सकते हैं भाई ने दो पाइप लगाए, एडिशनल पाइप लगा दिया है। और पहला पाइप वैसे वैसे वहाँ पे छोड़ा है, तो वो एडिशनल पाइप ये देखो। तो पहले एडिशनल पाइप को नीचे खींच के लेंगे कि समझ में आए कंपनी कौन सा एडिशनल कौन सा। इससे आगे से एक वाइशर रहता, पीछे से एक वाइशर रहता है। इस बोल्ट को दोनों साइड 2 वाइशर रहते, उस वाइशर को ध्यान से डालना है। बिना वाइशर भी डालोगे तो आपका वहाँ से ऑयल लीकेज हो जाएगा और एयर भी छोड़ देंगे, ब्रेक भी काम नहीं करेंगे। तो इसे टाइट करके ले लेंगे। अब ये एडिशनल पाइप लगाया है भाई ने, उस पाइप को हटा देंगे हम। ऐसा पाइप लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बाईपास भी करना है तो सब कंपनी पाइप में बाईपास हो जाता है। उसकी वीडियो मैं ज़रूर डालूंगा और जल्दी ही डालूंगा आपके लिए, तब समझ में आएगा आपको बाईपास कैसे करना है। कस्टमर को एडिशनल पाइप लाने की ज़रूरत नहीं है, ये ABS बंद करो, ये करो, इतने हरे कुटाने करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी ABS की मोटर पूरी डैमेज एक आधी कंडीशन में होती है, अगर गलती से हो भी गया तो ये एडिशनल पाइप डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मास्टर सिलेंडर नीचे का कंप्लीट असेंबली उसे बिठा के ले लेंगे। और ये 12 नंबर के बोल्ट रहते ब्रैकेट को, उस बोल्ट को भी बिठा के ले लेंगे। अगर आप लोग वीडियो स्किप करते हुए देखोगे तो 100% आपकी प्रॉब्लम नहीं निकलने वाली। आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखना है और जैसा वीडियो में बोला है वैसे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ करते चलिए, तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, नहीं तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है। तो ये देख सकते हैं पहले वाली कंपनी पाइप उसका क्लैम्प बिठा देंगे
और कंपनी पाइप को एडजस्ट कर देंगे इसमें। उसको उसकी जगह पे ही फिक्स करना है जहाँ पे उसका लॉक, उसका क्लैंप लगा के उसकी जगह पे ही फिक्स कर देंगे। इससे अच्छी तरह टाइट करके ले लेना है। अब नीचे का जो पाइप है उसे बिठाना है। हमें पहले वाला इस पाइप को निकालना है, जो ये के लिए हमने पिस्टन निकालने के लिए एडिशनल लगाया था, उस पाइप को बाहर हटा देंगे। अब उसका बोल्ट है और बोल्ट के दोनों साइड वाइशर रहते हैं, पाइप के ये साइड भी नो साइड भी, ताकि ऑयल लीक नहीं होना चाहिए। उस वाइशर को ध्यान दे के बिठाना है, भूलना नहीं है। इस बोल्ट को टाइट करके ले लेंगे। अब इसमें ब्रेक ऑयल डालेंगे, और ब्रेक ऑयल यूज़ करते टाइम ध्यान दे कि इसमें .4 ही ऑयल यूज़ करिए, .3 ऑयल मत यूज़ किए करो। और .4 में सिंथेटिक ऑयल यूज़ करो। मैं तो मोटुल का यूज़ करता हूँ, इसका रिजल्ट अच्छा है। ब्रेक भी जल्दी आता है, ब्रेक जाम भी नहीं चलता है, ब्रेक भी स्मूथ चलता है। और इसके पार्ट जो है मास्टर सिलेंडर किट हो गए, रबर हो गया, ख़राब नहीं होता है। और ज़्यादा तो इसकी दिक्कत ऑयल नहीं बदलने से और ऑयल लोकल ऑयल यूज़ करने से होता है, क्योंकि ये ऑयल इतना महंगा नहीं होता है भाई लोग कि इसमें लोकल ऑयल डालो। 65 रुपये की ऑयल की डब्बी है मोटुल की, जो ब्रांड में और सिंथेटिक में आती है। और 10-20 रुपये के लिए लोकल ऑयल डाल के कुछ मतलब नहीं है। इसके लिए .4 ऑयल ही यूज़ करें और सिंथेटिक ऑयल यूज़ करें और अच्छे ब्रांडेड कंपनी का ऑयल यूज़ करें। तो देख सकते हैं इसका एयर निकालेंगे हम लोग। पहले इसके एयर के बोल्ट पूरा बाजू को हटाना है और एक उंगली से दबा के पकड़ना है और ऊपर से पंप करना है। और जब ये ऑयल अच्छे प्रेशर में बाहर आ जाए, वो टाइम पे एयर के बोल्ट को लगा देना है। तो देख सकते हैं मैंने एक उंगली से उस बोल्ट को पकड़ा है, जो एयर का बोल्ट खोल के रखा है मैंने, पूरा खोल के रखना है। और जब इसको प्रेशर आ जाएगा वो टाइम पे मैं उसको हाथ हटाऊंगा और उसके बाद उसका एयर बोल्ट लगाऊंगा। वो भी टाइट नहीं करूंगा, खाली लूज में लगा दूंगा। पहले पूरा बोल्ट निकाल के उसका ऑयल अच्छे कंडीशन में बाहर आने देना है, क्योंकि वो एयर जल्दी निकलता नहीं है बोल्ट रखेंगे तो। बोल्ट निकालने के बाद जल्दी पाइप में जितना भी एयर जमा हुआ है पाइप में, वो पूरा बाहर निकल जाएगा। और जब ऑयल अच्छे प्रेशर में बाहर आएगा, वो टाइम पे उस नट को लगा दूंगा। तो देख सकते हैं पहले इस एयर को पूरा निकलने दे रहा हूँ। एयर नहीं निकलेगा तो आप कब तक भी छेड़ो इसे, आपका ब्रेक नहीं बनेगा। इसलिए ब्रेक के नट को कभी ध्यान देना है कि ब्रेक के नट को पूरा हटाना है जब भी आप मास्टर सिलेंडर किट डालोगे। और उसे एक उंगली से दबा के रखना है ताकि उसमें एयर जम पाए, थोड़ा बहुत प्रेशर जमा हो जाए। और देख सकते हैं उंगली से पकड़ने के बाद प्रेशर जमा होता है, तो इस उंगली से पकड़ के उस प्रेशर जमा होने देना है। उसके बाद अच्छे प्रेशर में ऑयल बाहर आने देना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है प्रेशर आने में, पर उसका एयर निकलने में सबसे बड़ा टाइम लगता है। तो वो कंडीशन में जब आपका ब्रेक आ गया है पर आधी कंडीशन में आया है तो भी उसमें एयर है, तो एयर बोल्ट को खोल के रखना है और आधा सा घंटा खोल के ही रहने देना है, उसे पैक नहीं करना है। आधे घंटे के बाद पूरा एयर निकल जाएगा, वो टाइम पे बोल्ट टाइट करो, आपका ब्रेक बन जाएगा। नहीं बनने लगा तो आधा घंटा तो आपको खोल के इसे रखना है बोल्ट को, और पूरा एयर बाहर निकलने देना है। ऑयल निकल जाए तो निकलने दो, जब तक ऑयल निकलता है तब तक निकलने दो, और एयर निकालने के लिए टाइम ही दो उसे। अब इस बोल्ट को हम टाइट करके ले लेंगे, पर पूरा टाइट नहीं करेंगे, थोड़ा टाइट करेंगे और ऊपर से ऑयल डाल के उसका और ज़्यादा प्रेशर आने देंगे। देख सकते हैं थोड़ा टाइट किया है हमने बोल्ट को, और अब बोल्ट में से एयर निकालना। बोल्ट में से अच्छे प्रेशर में ऑयल आने देना है। जब तक एकदम प्रेशर में ऑयल बाहर नहीं फेंकता है तब तक आपको पंप करना है। तो अब इसमें ऑयल डालेंगे, अच्छे प्रेशर से ऑयल बाहर आने देंगे। बोल्ट अभी एयर बोल्ट टाइट नहीं किया है मैंने, उसे अच्छी कंडीशन में ऑयल बाहर आने देना है। देख सकते एयर निकलने देना है इसे अच्छी कंडीशन में। सबसे बड़ी बात इसकी एयर की है, इसमें थोड़ा भी एयर रहेगा तो आपका ब्रेक काम करके छोड़ देगा। इसके लिए इस बाइक के लिए, जिस बाइक को ABS मोटर है, उस बाइक का एयर पूरी तरह से निकलने देना है। एयर पूरी तरह से नहीं निकला तो एयर बोल्ट को खोल के रखना है और एयर निकलने देना है। कभी कभी ये कंडीशन में नीचे से तो एयर नहीं रहता है, पर ऊपर ABS मोटर में वो एयर रहता है। तो ABS मोटर के जो 12 mm के 2 बोल्ट है, उस दोनों बोल्ट को खुला करके छोड़ देना है आधा 1 घंटे के लिए।
और जब खुला छोड़ दोगे आधे घंटे के बाद टाइट करोगे, आपका ब्रेक भी टाइट हो जाएगा और आपका एयर का प्रॉब्लम भी निकल जाएगा। तो वो कंडीशन में कभी ध्यान देना है, वैसा कभी हो गया तो एयर का डायरेक्ट बोल्ट दोनों भी खोल के लूज करके रख देना आधा आधा घंटा के लिए। उसमें से ऑयल निकलना है, निकलने दो, कब तक निकलता है जब तक निकलने दो। ऊपर के खाली ट्यूब, ऊपर के जो इसका ऑयल डालने की डब्बी है उसमें ऑयल फुल रखो, जब तक निकलता है तब तक निकलने दो, आधे घंटे के बाद टाइट करो, आपका ब्रेक बन जाएगा। अब नीचे ऑयल जाने की वजह से इसमें ऑयल कम हो गया, अपना ब्रेक चालू हो गया, उसकी वजह से नीचे ऑयल गया है, तो इसमें अब भी एयर है। तो इस एयर को निकालना कैसे है ये भी बताएंगे हम लोग आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप। तो देख सकते अब ब्रेक तो चालू हो गया पर इसमें एयर है, पूरी तरह से ब्रेक टाइट नहीं हुआ है। तो इसे टाइट कैसे करना है इसकी भी हम आपको जानकारी दे देंगे। तो बोल्ट को लूज करना है, लूज करने के बाद और थोड़ा थोड़ा एयर को बाहर निकलने देना है और टाइट करना है। तो देख सकते हैं अब एयर निकालने के लिए अब ब्रेक को थोड़ा अप करना है, ज़्यादा नहीं। हाँ, दबा के पकड़ो, निकल गया। और अपना ब्रेक और थोड़ा टाइट अब भी टाइट करना बाकी है, पूरी कंडीशन में टाइट नहीं हुआ है। ब्रेक तो चालू हो गया पर पूरी कंडीशन में टाइट नहीं हुआ है, पीछे चिपक रहा है। तो उसे भी ठीक करने के लिए एयर स्टेप बाय स्टेप एयर निकालना है, वैसा नहीं। देख सकते अभी चालू है। तो और आपको बताएंगे कि एयर निकालने की क्या क्या टेक्निक है। अभी भी एयर नहीं निकला है। अब एयर का बोल्ट खोलना है और एयर का बोल्ट खोलने के बाद एकदम नॉर्मल दबाना है उसको। हाँ, अभी बोल्ट टाइट किया है उसके बाद दबाया मैंने, बोल्ट खोल के नहीं दबाया। देख सकते हैं और एयर निकल गया है। और अभी भी प्रॉपर कंडीशन में ब्रेक नहीं है, उसे अच्छी तरह से टाइट करना है क्योंकि इसके अंदर अभी भी एयर है। तो अब एयर की लास्ट कंडीशन बताएंगे कि ये देखो, ये खोलना है और एकदम नॉर्मल ब्रेक दबाना है। आप देख सकते हैं एयर कैसे निकल रहा है। नॉर्मल बोले तो दबाना ही नहीं है, हल्का सा जगह पे हिलाना है उसको। देख सकते हैं अब निकल, और थोड़ा निकालने देना है, टाइट करना है, ब्रेक और दबाना है और निकालना है और खोलना है। इसी कंडीशन में जब तक एयर निकलता है तब तक ये कंडीशन अपनानी है। देख सकते हैं तम से जगह पे ही हिलाना है, दबाना नहीं है, थोड़ा हिलाना है। देख सकते हैं अभी भी एयर निकल रहा है इसमें से, और जब तक इसमें एयर निकलता है तब तक यही कंडीशन को फॉलो करना है ना। अगर उसके बाद भी नहीं निकले तो इस बोल्ट को खुला छोड़ के आधे घंटे के लिए छोड़ के जाना है, तो इसका पूरा एयर निकल जाएंगे। तो अब भी देख सकते अभी भी उसमें एयर है, तो वही कंडीशन अपना अपना के उसमें का एयर निकालने की कोशिश करना है और नहीं निकलने के बाद बोल्ट को खोल के रख देना है। देख सकते हैं अभी भी इसमें एयर था, तो एयर निकालने की कोशिश करिए। जब तक एयर निकलता है तब तक एयर निकालना है, इसमें एयर नहीं जमता है, थोड़ा भी एयर इसके अंदर रखना नहीं है हमें। तो ये देख सकते निकलना चालू है अभी। अब पूरी प्रॉपर कंडीशन में एयर निकला है। अब आपको बताएंगे कि हमारा ब्रेक कैसा काम कर रहा है। तो देख सकते हैं हमारा ब्रेक प्रॉपर कंडीशन में काम कर रहा है। ये देखो एकदम प्रॉपर कंपनी कंडीशन में ब्रेक आया है हमारा। अब आपको व्हील घुमा के दिखाएंगे कि व्हील भी जाम नहीं है और ब्रेक भी पकड़ रहा है क्या नहीं। तो आपको चेक करके दिखाएंगे व्हील। तो एक देख सकते व्हील भी फ्री है और ब्रेक काम कर रहा है। ओके, तो हमारी प्रॉब्लम निकल गई है। आप जब वीडियो पूरा देखोगे तब भी आपका प्रॉब्लम निकलेगा, आप अगर स्किप करके वीडियो देखोगे तो आपका प्रॉब्लम नहीं निकलेगा।